वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको पता है बीएसएनएल फिलहाल के समय में 4 नेटवर्क हैंडल कर रही है और एक गवर्नमेंट कंपनी को 4 नेटवर्क हैंडल करना कुल मिलाकर कितनी बड़ी बात है। जैसे कि आपको पता है जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह ये सारे के सारे सिर्फ 2 नेटवर्क चलाते हैं, 4G और 5G। ठीक है, इन्होंने अपना 2G 3G कब का बंद कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो कि पिछले 17 साल से घाटे में चल रही है, वो 4 नेटवर्क हैंडल कर रही है, 2G, 3G, 4G और 5G। तो गाइस, इसमें एक नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो बहुत सारी नेटवर्क प्रॉब्लम है बीएसएनएल में और उनका हल भी बीएसएनएल धीरे धीरे निकाल रही है। लेकिन एक और समस्या आ रही है जो मेरे यूज़र्स, जो बीएसएनएल के यूज़र्स को भी पता है और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सर, जैसे कि मेरे एरिया में बीएसएनएल का 4G आ रहा है। अब बीएसएनएल का 4G जैसे हम इंटरनेट स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट चालू करते हैं, तो जो सिंबल है वो कुछ समय के लिए तो इंटरनेट ठीक चलता है, ठीक ठाक चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 4G से सिंबल 2G पर शिफ्ट हो सिंबल जो है, मतलब आपके मोबाइल में जो शो करता है ना सिंबल, सबसे ऊपर 4G लिखा आता है, तो 4G से सीधा 2G में शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आखिर क्यों ये 2G में शिफ्ट हो रहा है। और जो 4G का इंटरनेट है, कभी कभी ऐसा लगता है कि 2G जैसा चलता है, मतलब बफरिंग कर करके चल रहा है। ठीक है गाइस, अगर आप भी एक बीएसएनएल यूजर हो तो आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 4G जो है, 4G से 2G में नेटवर्क क्यों शिफ्ट हो रहा है बीएसएनएल का। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। बीएसएनएल ने, आपको बताया गाइस, बीएसएनएल ने 3G बंद कर दिया अपना। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी भी बोल रहे हैं कि 3G हमारे एरिया में चल रहा है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि गाइस देखिए, ऐसा नहीं है। 3G बहुत, अपन ने यहाँ पर बटन दबाया और 3G पूरे पैन इंडिया में बंद हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे कभी एक राज्य में बंद हुआ, कभी 4-5 राज्य में वहाँ बंद हुए, ऐसे करके धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, मतलब बंद हो जाएगा धीरे धीरे, पूरे पैन इंडिया में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे यूजर्स को मैंने बोला है कि आप, अगर आपने 3G से 4G में अपग्रेड नहीं करवाया तो फटाक से करवा लीजिए, नहीं तो आपकी सिम, आपका नंबर भी बंद हो सकता है। तो ऐसे ही गाइस, 3G जो बंद हो रहा है, 3G के साथ साथ 2G भी बंद हो रहा है। अब यहाँ पर 2G का सिर्फ इंटरनेट बंद हो रहा है, 2G की कॉलिंग चालू रहेगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर 2-3 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं, 2G बंद कर दे बीएसएनएल अपना। क्योंकि गाइस क्या है, 3G के कस्टमर डिक्रीज हो रहे हैं और 2G के भी कस्टमर अभी तो है, लेकिन जब 4G आ जाएगा तो 2G के कस्टमर भी लगभग गिर जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये जो, वैसे कीपैड का मोबाइल जो है वो पूरे पैन इंडिया में 15 करोड़ यूजर्स यूज़ करते हैं, तो हो सकता है 2G थोड़ा और चल जाए। लेकिन फिलहाल तो 2G का इंटरनेट तो बंद कर रही है बीएसएनएल, लेकिन कॉलिंग सुविधा वहाँ पर आपको चालू रखेगी। तो अभी के लिए तो यही है, लेकिन 3G फुल स्टॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेटवर्क हो सकता है 2G भी बंद हो जाए आगे इन फ्यूचर में, अगर बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो 2 नेटवर्क अगर बंद हो जाते हैं तो बीएसएनएल के पास 2 नेटवर्क बचेंगे, 4G और 5G। अब 4G पर अगर स्पेशल फोकस डाल दिया बीएसएनएल ने, ज़्यादा फोकस कर दिया, तो आपकी जो नेटवर्क की समस्या आ रही है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब गाइस, बात आती है कि आपका जो 4G है वो 4G से 2G में शिफ्ट क्यों हो रहा है। तो गाइस, उसकी एक यही प्रॉब्लम है कि जो 3G सेवा है, बीएसएनएल की 3G सर्विस है, वो बीएसएनएल बंद कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, एक फोकस करके कि गाइस देखिए, 3G बंद हो रहा है बीएसएनएल का और 2G का सिर्फ इंटरनेट बंद हुआ है, 2G अभी चल रहा है ना। जैसे कि 4G अभी आपको पता, बहुत सारे एरिया में लॉन्च नहीं हुआ है। बीएसएनएल ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी 75,000 टावर लग के रेडी हुए हैं, 25,000 और भी बचे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज में जहाँ पर 4G लॉन्च नहीं हुआ है अभी। ठीक है, उस एरिया में ऐसा हो रहा है। अब वो इसलिए क्योंकि जैसे गाइस 4G लॉन्च नहीं हुआ है, 4G अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और आपके मोबाइल में फिर भी 4G मिल रहा है, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके एरिया में नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे एरिया में आ गया है, वहाँ से आपको 4G मिल रहा है। आप 4G इंटरनेट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मतलब फुल फास्ट नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत 4G मिल रहा है और वो 4G किसी दूर के टावर से मिल रहा है। ठीक है, अब वो जैसे ही मिल रहा है, कुछ समय तक इंटरनेट चला पाते हो और उसके बाद वो 4G अपने आप अनकनेक्ट हो जाता है उस टावर से
और आपके एरिया में जो 2G सर्विस है वो पकड़ने लग जाता है, ठीक है। और उसी का इंटरनेट अभी तो हालांकि BSNL इंटरनेट बंद कर चुकी है, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी इंटरनेट चल रहा है 2G का, ठीक है। तो वो 2G का इंटरनेट बफरिंग करके चलने लग जाता है, ठीक है। 3G तो बंद हो गया है, 3G थोड़ी पकड़ेगा, 3G तो बंद हो गया गाइस, सिर्फ 2G इंटरनेट यहाँ पर पकड़ रहा है। लेकिन 2G भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? तो वही होगा कि जो किसी दूसरे अदर एरिया में जो टावर है वहाँ से कनेक्ट रहेगा। तो आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या है कि यार हमारे एरिया में अभी तक 4G आया नहीं है, 4G और ऐसे में 3G 2G अगर BSNL बंद कर देती है तो क्या होगा? ऐसे में गाइस किसी अदर जो एरियाज़ के टावर है उससे कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल, वहाँ से 4G चलेगा। इतनी ज़्यादा इस बार नेटवर्क की समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये जो 4G टू 2G शिफ्ट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है 3G का बंद होना, ठीक है। 3G बंद होगा तो बहुत सारे मतलब एरिया में नेटवर्क इशू आ सकता है। मैंने इसके पहले वाला एक वीडियो बनाया है अभी हाल ही में, जिसमें उसमें बताया आपको कि अगर 3G बंद हो गया और आपके एरिया में 4G अभी तक नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में प्रॉपर डिटेल दी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका एक और मेजर रीज़न है 5G का लॉन्च होना। तो 5G अगर लॉन्च होता है, जैसा कि बोल रही है BSNL जून 2025 में, अभी से समथिंग 1.5-2 महीने के समथिंग रहा है 5G लॉन्च हो जाएगा। अब 5G लॉन्च जो BSNL है वो NSA मोड पर कर रहा है पूरे पैन इंडिया में। दिल्ली में SA मोड पर है और पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर है। मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पर। उसमें NSA मोड मतलब नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो इसके वजह से जो 4G टावर है उस पर एक लेयर लगाकर NSA का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर रहे हैं लोग अभी। तो एक हफ्ते तक जो 4G टावर है वो गायब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, 4G टावर पर ही 5G का नेटवर्क मिलेगा। नॉन स्टैंडअलोन जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात करें, NSA जो मोड है उस पर एक ही टावर पर 2 नेटवर्क मिलेंगे। तो 4G जो टावर है उस पर ही 5G का नेटवर्क लगाया जा रहा है। तो उस जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे या फिर 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो उन 2-3 दिनों में 4G है वो गायब हो रहा है और उसके बाद जो नेटवर्क वहाँ पर उपस्थित है जैसे कि 2G वही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वो 2G पर शिफ्ट हो रहा है बार बार। तो इसकी 2 समस्या है, 3G 2G और 5G, ठीक है। BSNL की अब तक की अपडेट जो भी थी मैंने कवर कर दी है। इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।